जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवान का सुख और भगवान का दिया हुआ दुख है, सब कुछ है। आप किसी को अनदेखा नहीं कर सकते। जो भी आ रहा है उसको खुशी के साथ स्वीकार करिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यदि हम सुखी हैं और उस समय भगवान का स्मरण बनाए रखें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदैव उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। कुंती मैया को आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। द्वारिका में भगवान का स्वागत किया जाता है। साथ में इनके अर्जुन जी गए हुए हैं। अर्जुन जी महाराज हर तरह से भगवान के साथ रहते हैं। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 56 करोड़ जदवंशियों का उनका उद्धार करा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस धरा धाम को छोड़ करके स्वयं गोलोकवासी हो गए। अर्जुन जी महाराज इस बात को सुनकर के रोते बिलखते हुए जो ग्वाल बाल थे वहां पर जो माताएं थी उन लोगों को साथ में लेकर के आते हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगा। रास्ते में जिस समय वह आते हैं, आते वक्त रास्ते में कुल और भील जो जंगली उन लोगों ने क्या किया, जिसे वर्तमान समय में लोग कहते हैं जंगली जात, उसे कुल भील इसे कहते हैं वर्तमान अनुसूचित जनजाति एसटी। अब उन सबों ने क्या किया कि वह जो इनके पास जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं थी सब वह सब छीन लिए। इन्होंने कहा अरे मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी, लेकिन फिर भी वह डरे नहीं। आज वही धनुष वही अर्जुन, लेकिन ना वह धनुष चली ना उस बाण से वह उन सब की रक्षा कर पाए। अर्थात जब तक परमात्मा आपके साथ है तब तक आप बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। लेकिन जब उस परमात्मा की कृपा दृष्टि जैसे हटती है तो बल वही, धन वही, सब कुछ, लेकिन यही शरीर दो कौड़ी की हो जाती है। भगवान की कृपा दृष्टि हट गई, क्या हो गया? लकवा मार दिया, पैरालाइसिस शिकायत हो गई। बहुत बल था, कहां चला गया बल? बहुत विद्वान बन रहे थे, जरा सा भगवान ने स्क्रू ढीला कर दिया, क्या हुआ? अरे तो बहुत विद्वान थे, पागल हो गए। इसलिए उस परमात्मा को सदैव धन्यवाद देते रहिए। हे नाथ, जो भी है सब कुछ आपका है। हे नाथ, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जैसे माता पिता के लिए अनेकों संतान होते हैं, लेकिन आपके लिए एक ही माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, हमारे मुरलिया वाले के लिए, हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए लाखों भक्त हैं। मुझसे क्या मतलब? लाखों भक्त आपके हैं ना, हमारे तो लाखों भगवान नहीं है ना, हमारे तो एक ही भगवान है। हमारे तो मुरलिया वाले कृष्ण कन्हैया लाल आप ही हमारे हो, और केवल मैं ही आपका हूं, उसके सिवा मैं नहीं जानता आपका कौन है और आप किसके हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपका मैं हूं और आप मेरे हैं।
जब यह भाव मन में आ जाएगा तो आपको सदैव यह लगने लगेगा कि भगवान ही हमारे हैं और भगवान का मैं हूं, हमारे सिवा उनका कोई नहीं है और उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। यह भाव होना चाहिए मन में। अब उस परमात्मा की जब तक कृपा दृष्टि रहती है तब तक वही लकड़ी वही है। लकड़ी में जब तक परमात्मा रूपी अग्नि समाये रहते हैं वही लकड़ी जलती है, और जैसे ही परमात्मा रूपी अग्नि समाप्त होते हैं उसी राख को आप जला नहीं पाते। जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहती है वही वायु, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही पृथ्वी, वही जल, उसी स्थान पर वही पेड़ फलता और फूलता है, हरा भरा रहता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा की कृपा दृष्टि हटती है उसी स्थान पर वह पेड़ सूख जाता है। उसी अन्न को खा करके एक दिन हम लोग तरुण बनते हैं, जवान बनते हैं, और उसी अन्न को खा करके एक दिन वृद्ध हो जाते हैं। अन्न तो वही है, जल तो वही है। जब परमात्मा कृपा दृष्टि हटती है अन्न जल कितना भी च्यवनप्राश खा डालिए, काजू किशमिश मुनक्का बादाम खा डालिए, लेकिन कोई काम नहीं करता। कितना भी बाल को रंग लीजिए, लेकिन जो वास्तविकता है, जो प्रकृति का नियम है, उसको आप उससे कहां आप बच सकते हैं, उससे आप कहां छूट सकते हैं। बाल को रंगने से कोई कह देगा कि आप जवान हैं? नहीं। चेहरा एक ऐसा दर्पण है कि वह बता देता है। आज अर्जुन जी महाराज समझ गए कि जब तक भगवान हमारे साथ थे तब तक हमारे पास सब कुछ था, आज भगवान नहीं है अर्थात हमारे पास कुछ भी नहीं है। अर्जुन जी महाराज पहुंचते हैं हस्तिनापुर। युधिष्ठिर जी महाराज से अपनी बातों कहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज रोते बिलखते कहते हैं यहाँ से अब चला जाए, जब हमारे भगवान नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करके रहूंगा। इधर परीक्षित जी का जन्म हो गया था। परीक्षित जी को उन्होंने राज्य का राजा बना करके राज्य का भार सौंप करके सभी लोग चल देते हैं। एक एक करके सभी लोग स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोगों की शरीर गल जाती है। लास्ट में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बचते हैं, जो साथ में एक कुत्ता लेकर के स्वर्ग के लिए जाते हैं। उनके दाहिने पैर का अंगूठा थोड़ा सा गल जाता है। वह कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब आपसे कहा गया था महाभारत युद्ध के समय, जब आपसे कहा गया था कि आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, आपने उसमें क्यों इतनी बात जोड़ी कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वारो कुंजरो? क्या आपको नहीं पता था? नर मारा गया, कुंजर मारा गया। कुंजर माने हाथी। आपको तो सिर्फ हमने इतना ही कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम और एक हाथी का भी नाम था। एक बात और आप लोगों को बता दें, द्रोणाचार्य की बात आ गई। द्रोणाचार्य ही इस पृथ्वी के प्रथम वेतन भोगी अध्यापक हैं। और जो महान देवता लोग यह कहते हैं, एकलव्य की बात लेकर के उन बंधुओं के लिए विशेष सूचना। पहले सभी ऋषि संत महंत जो भी रहते थे अधिकांशतः जंगलों में वास करते थे, सभी लोग जान रहे हैं। उनके पुत्र अश्वत्थामा जी छोटे थे। अश्वत्थामा जी के लिए वह गए दूध लेने के लिए। जब दूध मांगने के लिए गए तो जो आदिवासी थे, जो जंगलों में जो लोग वास करते थे, उन जंगल के लोगों ने उन्होंने क्या कहा कि दूध हमारा फ्री का नहीं है, इसके मूल्य लगते हैं। चूंकि यह शिक्षा उस समय फ्री की चलती थी, गुरुकुल पद्धति थी। सभी लोग जो शिष्य आते थे पढ़ने, वह जाकर के अपना जो है भिक्षाटन करके लेकर के आते थे, उसी के द्वारा। और राजा की दायित्व होता था, राजा जो है ब्राह्मणों का पूर्ण खर्च वहन करते थे। अब हुआ क्या
कि जब दूध इनको नहीं मिला तो क्रोध में आकर के दुधी, जो दुधिया होती है चाक, उन्होंने क्या किया, उसको घोल करके और उन्होंने अपने पुत्र को पिला दिया, जिससे अश्वस्थामा मंद बुद्धि का हुआ। और उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद जो हमारी अनमोल शिक्षा है, जिसका कोई मोल नहीं, आज के समय में शिक्षा ग्रहण करना आसान है, ऑनलाइन हो गया है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि अध्यापक घर पर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब कोई पढ़ने वाला ना पढ़े तो भाई बात ही अलग की है। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं अपनी शिक्षा उसका बिना मूल्य लिए नहीं दूंगा। तो हस्तिनापुर से उनके लिए उनका वेतन जाता था और उन्होंने संकल्प किया कि जिसने मुझे दूध नहीं दिया, आज के बाद केवल मैं राजा के लड़कों के अलावा, क्षत्रिय वंश के अलावा मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। यही कारण था। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने उनको समझाया। श्री युधिष्ठिर जी महाराज इस धराधाम को छोड़ करके स्वर्ग के लिए गए। इधर परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक काला कलूटा पुरुष, एक बैल और एक गाय। जो गाय है वह थर-थर कांप रही है और मल मूत्र का परित्याग कर रही है, और जो बैल है उसके 3 पैर टूट चुके हैं, और जो काला कलूटा पुरुष है वह लोहे के डंडे से पीट रहा है। इन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम क्यों मार रहे हो? बस जब देखा कि परीक्षित जी क्रोध में हैं, बस उसने तुरंत क्या किया, त्राहि माम शरणागतम। तो धर्म यह कहता है, नीति यह कहती है, शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम महाराज, मेरा नाम कलयुग है। तो कलयुग का यहाँ क्या काम? उसने कहा, 3 युगों में मुझे स्थान मिला है और यह मेरा युग है, मेरे युग में मुझे स्थान नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, मैं रहने नहीं दूंगा, तुझे मार डालूंगा। वह अपना गुणवत्ता बताया। जैसे जब आप कोई भी बिस्किट या कोई भी अपने घर में कोई सामान आप लाकर उपयोग करते हैं, तो पहले आप उसके गुण को जानना चाहते हैं कि यह सेब हमको लाभ करेगा कि नहीं लाभ करेगा, यह फल हमको लाभ करेगा नहीं करेगा, यह दवा हमको लाभ करेगी नहीं करेगा। कलयुग के अंदर अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, उसने सब कुछ बता दिया। कथा सुनते समय घड़ी का टाइम नहीं देखा जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब उसने क्या किया? उसने बतलाया कि हमारे अंदर हमारा यह सारे अवगुण है, लेकिन एक सबसे अच्छा गुण है। वह गुण क्या है कि सतयुग में तपस्या करने से भगवान प्राप्त होते थे, त्रेता में ध्यान करने से और द्वापर में कर्मकांड से, लेकिन कलयुग में क्षण मात्र भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वह क्षण मात्र मन एकाग्र हो जावे, यह सबसे बड़ी बात है। आप पूजा करने बैठते हैं, 10 मिनट आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप जैसे अपने नेत्रों को बंद करते हैं, आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन जो आपके मनी राम हैं वह पूरा जो है बुलंदशहर घूम आते हैं। जो आपके मनी राम हैं वह बुलंदशहर और एक गिलास का चमचम मिठाई खाने चले जाते हैं। अब इस प्रकार से उसने बतलाया कि मन को एकाग्र ही
और यदि जो कर लेगा भगवान उसको बहुत जल्दी प्राप्त होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम ही वह सबका आधार है, हो जाएगा। और यदि भगवान का नाम लोग मन से लेंगे, उनका उसी से सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। कलयुग की रहे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसने कहा, महाराज हमारे अंदर यह सारे गुण हैं, मुझे स्थान दीजिए। इन्होंने कहा कि जहां पर जुआ खेला जाए, जहां मद्यपान किया जाए, जहां पर स्त्री गमन हो। उसने कहा, प्रभु ये सब तो पहले से मिला हुआ है, अरे कोई नया स्थान दीजिए ताकि मैं भी तो श्वास ले सकूं। यह बिना विचारे बिना सोचे इन्होंने क्या कहा कि जाओ मैं तुझे स्वर्ण में दे रहा हूं। स्वर्ण में स्थान। देखिए एक बात और, स्वर्ण की बात आप लोगों को बता दें, तमाम माताएं बहनें सभी लोग सोने का जरूर नहीं, कुछ तो नाक में कान में जरूर पहनी होंगी। स्वर्ण में स्थान है कलयुग का, लेकिन अपने पुरुषार्थ के द्वारा कमाए हुए सोने में कलयुग का वास नहीं होता है। जो कहीं से चोरी करके लाता है, झूठ बोल कर लाता है, गिरा हुआ कहीं पा जाता है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। जो यह मुकुट लगाए हुए थे, मुकुट किसका था? जरासंध का था। कलयुग ने विचार किया कि दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने से बढ़िया है कि सर्वप्रथम मैं इन्हीं के ऊपर अपना प्रभाव जमाऊं। किसी राज्य के राजा को यदि आप बंदी बना लीजिए तो पूरा राज्य आपके अधीनस्थ हो जाता है। किसी देश के प्रधानमंत्री को आप जो है अपने अधीनस्थ कर लीजिए तो पूरा देश आपके अधीनस्थ है। अब उसने परीक्षित महाराज के शीश पर बैठ गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह गए शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलते समय इनको प्यास लग गई। उसी समय यह क्या करते हैं, यह समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर यह जब ऋषि को बुलाते हैं, ऋषि नहीं बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को उठा करके इन्होंने उनके गले में डाल दिया। जब उनके पुत्र को इस बात की पता चली, उन्होंने कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया कि जो भी हमारे पिता के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया है, आज के 7वें दिन इसी सर्प, जो यह सर्प है, यह तक्षक नाग बन करके जाकर के उनको काटे, जिससे इसी सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। जब परीक्षित महाराज घर पर आते हैं, इनको इस बात का पता चलता है। जैसे मुकुट को उतारते हैं कि हमसे तो आज अपराध हो गया। इधर समीक ऋषि अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं। वह शिष्य आते हैं, इनको बतलाते हैं, लेकिन श्राप तो निकल गया।
लेकिन एक सबसे अच्छी बात हो गई, कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। जन्म तो हम लोगों को पता है, लेकिन मृत्यु कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, कोई नहीं जानता। कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, अपने परिवार के लोग कंधा तक नहीं दे पाए कोरोना काल में। अब इन्होंने मन में यह विचार किया कि 7 दिन के पहले कुछ नहीं होने वाला है, और 7 दिन में हम सभी लोगों को भी जाना है। 7 दिन के बाद 8वां दिन बना है, 7 दिन के अंदर ही सबको आना है, और 7 दिन के अंदर ही सबको जाना है। सभी लोग एकत्रित हुए शुक्र तीर्थ में, जिसका नाम है सुकताल। सुकताल में वहां एकत्रित हुए। सभी लोगों ने मन ही मन विचार किया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसी समय उन्हीं लोगों के बीच से श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के आते हैं। सभी लोग उनको देख करके उनका स्वागत करते हैं और जय जयकार होता है। इनको उचित स्थान दे करके श्री परीक्षित जी महाराज उनका स्वागत करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लेकर विषयों का प्याला, जान रहे थे यम के ताला। हम लेकर विषयों का प्याला, जान रहे थे यम के ताला। हम लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के ताला। अमृत पान कराने वाले, यह सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। हम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको ला